हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ज़रूर ये कहना चाहूँगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। एंड आज के दिन एक कंपनी के नंबर आने वाले थे, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। इस कंपनी के नंबर आ चुके हैं एंड आज के दिन तो भारी गिरावट थी, लेकिन नंबर्स आने के बाद भी एक स्टॉक रिकवरी के मोड में ही था। तो देख लेते हैं किस प्रकार के नंबर्स रहे। और वैसे भी देखा जाए तो स्टॉक काफी 6 महीनों में 22-23% डाउन है, एक साल में 22% के रिटर्न है, लेकिन टॉप लेवल से ये 32-33% डाउन है। लेकिन अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इस कंपनी ने 6000% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दे दिए हैं। और इतनी भारी गिरावट के बाद भी 6000% के रिटर्न है। अगर आप एकदम टॉप लेवल चेक करते तो आई थिंक ये 8-9-10-9 हजार% के रिटर्न थे। तो इस तरह के स्टॉक्स में अगर नंबर खराब आते हैं तो पिटाई होती है। और वैसे भी आपको पता ही है कि ये कंपनी पावर इंडस्ट्रियल जो पावर जनरेशन वाले टूल्स होते हैं वो बनाती है। और सरकार के कैपेक्स जो है सरकार उतने अच्छे से नहीं कर रही है, जिस वजह से इन कंपनीज के बिजनेस में डेंट पड़ा है, जिस वजह से पिछले 6 महीने में इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आपको याद होगा लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद इलेक्शन जब मेजोरिटी से एनडीए सरकार नहीं जीती तो वहां से कहीं ना कहीं इन शेयर्स में, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई और ये ज्यादातर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स वगैरह पे ज्यादा निर्भर होते हैं। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत सारा हिस्सा इनका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट से मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से इस शेयर में अंडर परफॉर्मेंस रही है पिछले 6 महीने में। लेकिन हाँ, एक साल की बात करें कोई दिक्कत की बात नहीं, 5 साल की बात करें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो कंपनी के आज ही के दिन नंबर आए तो चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, इन कंसोलिडेटेड नंबर्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सीक्वेंस देख लेते हैं, दिसंबर 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2023। तो इस बार की इनकम है 2549। 3 महीने पहले थी 2441। एक साल पहले थी 2006। ठीक है, उसके बाद खर्चों की बात कर लेते हैं। इस बार के खर्चे हैं 2214। 3 महीने पहले थे 2147। अब एक साल पहले थे 1742। तो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं बिना किसी टैक्सेस के। तो वो है इस बार का 334। 3 महीने पहले था 293। एक साल पहले था 264। तो आप कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी शानदार नंबर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टरली भी बहुत ही शानदार नंबर दिए हैं। उसके बाद टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि आपको टीवी न्यूज चैनल वेबसाइट्स पे देखने को मिल जाएगा, वो है इस बार का 237। 3 महीने पहले था 219 और एक साल पहले था 747। अब आप एकदम से ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। यहाँ पे 551 करोड़ का पिछले दिसंबर 2023 में एक एडजस्टमेंट था, जिसकी वजह से ये नंबर्स जो है आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका इसको करेक्ट पिक्चर चाहिए तो आप इससे पहले का आप प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स ये वाला कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखेगा इस बार का प्रॉफिट है 237। 3 महीने पहले था 219 और एक साल पहले था 196 करोड़। तो कुल मिला के देखा जाए, ईयरली हो क्वार्टरली हो, कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। लेकिन यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि टीवी न्यूज चैनल वगैरह पे आपको ये वाला प्रॉफिट दिखेगा तो आपको उसको देख के पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। कंपनी के नंबर शानदार है, वो वन टाइम एडजस्टमेंट था और ये एडजस्टमेंट हर बार नहीं होते हैं, ये इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ईपीएस में भी उसी तरह की आपको चीजें देखने को मिल सकती हैं। देखिए 4.90 का 1.57। तो आपको इन चीजों को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और वैसे भी एक कंपनी जो है मुरुगप्पा ग्रुप, जो कि एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप की कंपनी है, तो ड्यू डिलिजेंस भी हमारा यहाँ पे बच जाता है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख सकते हैं, पावर सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम। पावर में 920, 845, 640, तो अच्छी ग्रोथ है ईयरली हो क्वार्टरली हो। इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात करें 1591, 1561, 1326, तो दोनों ही सेगमेंट में कंपनी ने जो है शानदार काम करके दिखाया हुआ और उनके नंबर्स में दिख भी रहा है। तो एस्टिमेट्स की भी बात कर लेते हैं एक बार की एस्टिमेट्स क्या थे। तो एस्टिमेट्स की बात करें, सीजी पावर Q3 रिजल्ट प्रॉफिट फॉल 68%, जो कि मैं आपको बता रहा था कि वो 724 करोड़ के हिसाब से ही कंपैरिजन वहां पे आएगा वेबसाइट्स वगैरह पे। तो आपको अगर आप ढंग से नंबर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ये 747 के हिसाब से है। लेकिन अगर आप सही से नंबर देखेंगे तो ये ईयर ऑन क्वार्टरली अच्छे ही नंबर्स हैं।
तो बट मीट्स एस्टिमेट, तो जो एस्टिमेट से उसके हिसाब से ही सीजी पावर के नंबर्स आए। तो एस्टिमेट्स वगैरह क्या थे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था 2478 करोड़ की इनकम होगी, लेकिन हुई 2515 की, जो कि ईयर ऑन ईयर भी 27% की ग्रोथ है। एबिटा की बात करें, ब्लूमबर्ग ने सोचा था 340 करोड़ के आसपास आएगा, लेकिन इनको आया है 331, तो थोड़ा सा मिस जरूर है, लेकिन एबिटा में भी 26% की अपसाइड है ईयर ऑन ईयर। ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था मार्जिन को लेके 13.7 का, लेकिन 13.15 है। तो मिले जुले नंबर है, लेकिन एस्टिमेट्स के आसपास ही है, बहुत ज्यादा एस्टिमेट से नीचे भी नहीं है, बहुत ज्यादा एस्टिमेट से ऊपर भी नहीं है, मतलब अच्छे से बीट इन लाइन कह सकते हैं। ओके ओके परफॉर्मेंस है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें 62% डाउन, वही मैं आपको 747 करोड़ की जगह 240 करोड़, ठीक है। उसके बाद इन कंपनी में बस एक ही सबसे बढ़िया इशू है, वो है इनका वैल्यूएशन। तो इस स्टॉक का भी आप देख सकते हैं 98 का है, इंडस्ट्री भी 51 का है। तो ऐसी कंपनीज में बस एक ही दिक्कत होती है, बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा है। इंडस्ट्री भी 51 का है, स्टॉक भी 98 का है, ठीक है। एंड प्राइस टू बुक देख सकते हैं 25 का, इंडस्ट्री का देख सकते हैं 6.5 का है। तो इन कंपनीज में अगर जरा सा भी ऊंच नीच हो जाती है या फिर नंबर्स अच्छे आते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऐसी चीजों पे कम हो सकती है, तो वो करेक्शन फेज में ऐसे स्टॉक चले जाते हैं। हाँ, लेकिन बड़े ग्रुप की कंपनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने में वैसे भी स्टॉक काफी करेक्ट हो गया है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये स्टॉक पिछले 5 साल में 6000% भागा है, तो वैल्यूएशन इसके बहुत ही ज्यादा रिच है। ये चीज आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं, तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 58% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स, एफआईएस के पास 14-14.25%, डीआईएस के पास 12% के आसपास, पब्लिक के पास 15-16% की हिस्सेदारी है। और पिछले 4-5 साल के नंबर्स भी अगर आप देख सकते हैं तो माइनस में थी कंपनी भी 1280, 913, 963, 1428, 1442। तो कंपनी में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी शानदार बिजनेस कर रही है, बस वैल्यूएशन एक प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत ही ज्यादा महंगा स्टॉक है। तो अगर जरा से भी ऊंच नीच होती है तो ये स्टॉक में एकदम फटाक से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके नंबर्स पूरा एनालिसिस हमने कर लिया, एंड किन किन कारणों से गिर सकता है ये भी हमने डिस्कस कर लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। एंड वीडियो एंड करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, ये किसी भी प्रकार का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये सब चीजें जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। एंड इस वीडियो को आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पे ही देखना चाहिए। एंड मैं हूं या कोई भी यूट्यूबर हो, आपको कभी भी वैसे भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना ही नहीं चाहिए। अगर उसने बोल दिया तो बाय कर लिया, उसने बोल दिया तो सेल कर दिया। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप कभी भी यकीन मानिए वेल्थ जनरेट कर ही नहीं पाएंगे। बस इन्हीं चीजों में उलझ के रह जाएंगे और एक दूसरे को ब्लेम करते रह जाएंगे कि मैंने उसको देखा उसको देखा। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको हर किसी का भी आप यूट्यूब का वीडियो देखते हैं, उससे आपको सीखने की कोशिश करनी है। सीखने के बाद खुद से अपने डिसीजन लेने हैं, उसके बाद ही जो करना है अपनी मर्जी से करना है। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।